Now, when we say the topic rat trap मतलब चूहादानी, the one which we use to trap the rats. In this chapter, name of the name has been used as a metaphor. आपके पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेटाफोरिक मीनिंग. तो यहाँ पर जो रैट ट्रैप है, इट हैज बीन यूज्ड इनडायरेक्टली. हम लोग चूहे को कैसे पकड़ते हैं? हाउ डू वी कैच द rats, the mice in our house? Normally we will be putting some cheese, some kind of food items which is, which has some aroma, जिसमें खुशबू आती है, जिससे कि चूहे जो है उसके अंदर फंस जाए. एंड इस चैप्टर के अंदर जो प्रोटेजोनिस्ट है, we don't know the name of the protagonist. In the entire chapter, the protagonist will be called by different names. The peddler is a very common one. तो जो पेडलर है, he envisages the entire world to be a rat trap. उसको लगता है कि जो पूरी दुनिया है, this is a rat trap. And we humans, we are entrapped in this due to greed. हम लोग जो है इसके अंदर फंस जाते हैं ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से. Now what is the lalach? यहाँ पर what is the greed about he wants to say? उसके according the greed here he is talking about is the riches, उनके लिए wealth, and for the poor it is the food, the hunger, clothes जो उनको चाहिए. तो उसका कहना है कि जो ये दुनिया है, this is just like a rat trap. And we all are trapped here due to some or the other bait. Now, the chapter is set after war. Due to circumstances, this man, the peddler, he is desolated. He is all alone in this big world. He is an orphan. वो एक अनाथ है, बिल्कुल अकेला रहता है. He doesn't have any family and he doesn't have any way to survive. इसीलिए whenever, जब भी उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी बिहेव करता, तो he always has a negative or a hatred towards that person. This is because he has always received hatred from others. दूसरे ने उसके साथ हमेशा बुरा किया है. Since he is alone, he is leading a miserable life. He doesn't have any friends. He doesn't have anyone to share his thoughts. तो उसका जो दिमाग है, he has always अपने जो थॉट्स हैं उन्हीं के अंदर वो एक, जिस तरीके से रैट ट्रैप बनाता है, वैसे ही उसने एक रैट ट्रैप अपने आप बना रखा है. This man, that is this rat trap seller, इसको हम पेडलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जगह जगह पर ये जाकर एक जगह से दूसरी जगह, आइटरेनेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये चूहेदानी बेचता था. Now he was not a businessman, he was not having any resource. तो क्या करता था? He would also resort to thievery, begging. कभी भीख भीख मांगता, कभी छोटी मोटी चोरियां करता. जब इधर से उधर जा रहा होता तो उसको वो वायर्स दिखाई देते कहीं पर, तो वो वायर्स को उठाता, उनसे वो रैट ट्रैप बनाता हाथों से, एंड देन ही वुड गो एंड सेल ऑन. दैट इज व्हाई ही हैज बीन सेड एज पेडलर. एक जगह से दूसरी जगह वो जाता रहता. एंड
as I have already told you that he did not have any family, तो कहीं रह नहीं सकता था वो। तो जब भी उसको भूख लगती, ईदर ही वुड बेग और ही वुड, अगर पैसा है तो ले लेगा, खा लेगा जो मिलता था। एंड जहां पर भी उसको शेल्टर मिलता था, वेर एवर ही गॉट द शेल्टर, किसी के भी घर को खटखटाएगा, किसी के भी घर के आगे कोई जगह बनी होगी वहां सो जाएगा। एंड वेन सडनली somebody knocks our door, हमारे घर में कोई दरवाजा खटखटाता है, what happens, people don't like, तो उसको जो है हमेशा डांट पिटती थी। he was not a welcomed guest, he was an unwelcomed man, and इसी वजह से he had developed that pessimistic approach towards the people। उसके दिमाग में एक हेट्रेड था, उसको लगता था कि जो एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब मतलबी है। इफ एनी वन ट्रीट्स हिम, इफ कोई उसको कुछ देना भी चाहता है तो जरूर उसके पीछे उस इंसान की कोई अपनी वजह होती है। नोबडी इन जेन्यून लाइक दिस मैन, इसको कोई पसंद नहीं करता था। अब होता क्या है कि एक दिन, मतलब दिस इज हाउ ही कम्स ऑन, ही वो अपने ट्रैप बनाता होता है, और ट्रैप बनाते बनाते उसको ये अम्यूजिंग सा मेटाफॉर दिमाग में आता है दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड दैट वी ऑल आर trapped in this for the bait of money, hunger, shelter, cloth, हम लोग जो है फंसे हुए। One day what happens is कि as usual वो किसी का दरवाजा खटखटाता है। नाउ दिस टाइम व्हेन ही नॉक्स द डोर ऑफ अ मैन, वो इंसान होता है एक बूढ़ा सा इंसान, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर, नाउ ये जो क्रॉफ्टर है, ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली विद हिम, मतलब जब ये दरवाजा खटखटाता है तो वो बड़े प्यार से खोलता है। एंड नॉट ओनली दैट कि वो प्यार से खोलता है, ही इवन वेलकम्स हिम टू हिज स्मॉल हाउस। क्रॉफ्टर होते हैं द पीपल हु वर्क ऑन रेंटेड फार्म, दूसरे के फार्म में, रेंटेड फार्म में काम करते हैं। उसके पास अपना एक, मतलब कि ही इज हैविंग हिज ओन कैटल और मिल्क वगैरह वो बेचता है। नाउ ही इज वेरी वेरी जेनरस, वो बहुत प्यार से इसको जो है वेलकम करता है। देन ही इज प्रिपेयरिंग द पॉरिज, पॉरिज मतलब दलिया, वो दलिया बना रहा होता है तो वो इसके साथ शेयर करता है। एंड देन नॉट ओनली दैट, he shared the porridge with him, even the tobacco roll, नॉर्मली कॉस्टली होता है लेकिन वो उसके साथ वो भी शेयर करता है। एंड देन ही प्लेस कार्ड्स विद हिम, मतलब पूरा इसको एंटरटेन करता है वो एज अ गेस्ट। ही डजंट ट्रीट हिम लाइक अ वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब कि आवारा, इधर उधर घूमने वाला, रोमिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी रीजन। Not that he treats him like a vagabond, he treats him completely like a guest. He treats him with the porridge, he even shares the tobacco roll and even then plays with him. The man, that is the peddler, doesn't have any feelings. Usko लगता है that the crofter was so friendly because he did not have any family of his own. उसकी अपनी कोई family नहीं है, इसीलिए तो वो मेरे साथ इतने प्यार से रह रहा है, ऐसा मतलब कि उसके दिमाग में होता है। नाउ after some time they both go to sleep, he gives him the place to sleep also। मॉर्निंग में जब ये उठता है तो he doesn't want to move, इतनी आराम से जिंदगी थी, बट देन होस्ट उठ चुका था, अब ये कितने देर वहां रुक सकता था। he takes a leave। जो क्रॉफ्टर होता है रात को जब वो बात कर रहा होता है तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है। he tells that he used to work in an iron work, मतलब एक लोहे की जो फैक्ट्री थी उसमें काम करता था, रामजो आयरन वर्क्स। एंड
Later on, now he was old, so he had left and now he was working as a crofter. एंड उसके पास अच्छे भले पैसे भी थे, और वो अपना, मतलब वो इस लड़के पर इतना ट्रस्ट करता है दैट ही इवन shows the 30 kroners. Kroner is a currency. Kroner is a currency. तो वो जो क्रॉनर होते हैं उसको उसने एक पाउच में रखा होता है, 10 के 3 नोट, वो इसके साथ दिखाता है इसको दैट ये मेरी सेविंग्स है. एंड देन he hangs that kroner into the nail once again. जहां से पाउच में उसने लटका रखा वहां वापस रख देता. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बोथ ऑफ देम टेक अ लीव, जब दोनों जो है अपने अपने रास्ते जाते हैं, क्रॉफ्टर को अपना काम करना है, ये अपने काम से जाता है, तो ये जो है इसके दिमाग में जो है लालच आता है. इसको लगता है कि यार वो 30 क्रॉनर्स, एंड देन इसके दिमाग में ये भी होता है कि कोई जो है खिड़की के ऊपर टांग के रखता है क्या पैसों को, कितना केयरलेस है. सो ही जब ये थोड़ी दूर चला जाता है वापस आता है, ही कम्स बैक एंड ही स्मैशेस द विंडो ऑफ दैट, जो विंडो होता है उसको, उसकी जो शीशा होता है उसको तोड़ देता है. एंड उसके बाद वो जो पैसा रखा होता है पाउच में, जो जो पाउच रखी होती है उसको निकालता है. वेरी केयरलेसली ही टेक्स आउट द 30 kroners, पुट्स इनटू द पैकेट, और वहीं पाउच को देकर चला जाता है. दिस इज हाउ he responds back to the hospitality that was offered by the crofter. crofter ने उसको इतने प्यार से रखा था, लेकिन ये जो है इस तरीके से उसके साथ बिहेव करता है. अब आपको सबको पता है, वी ऑल नो, हम किसी चीज से कभी नहीं डरते. अगर हमारे अंदर किसी चीज का डर है ना, वो है खुद का. एन एग्जाम्पल, आपने कोई गलत काम किया, नो वन इज देयर, येट आप ऐसे 4 बार देखोगे, बिकॉज दैट इज आवर कंसाइंस. वो हमारी जो है अंतरात्मा है, दैट्स आवर कंसाइंस, जो हमें गलत काम करने से पहले एक बार समझाने की कोशिश करता है. द सेम थिंग इज विद हिम ऑल्सो, इसके साथ भी वही है. नाउ ये बाहर आ तो जाता है, चोरी कर भी लेता है, लेकिन इसके दिमाग में ना वही डर बैठा होता है, इफ आई एम कॉट, इफ आई एम कॉट. therefore he looks here and there. ultimately because of his fear, इसके अपने डर की वजह से what happens, ये क्या करता है, he takes a shortcut. वहां से 2 रास्ते जा रहे होते हैं, एक जा रहा होता है मेन रोड और दूसरा जा रहा होता है आपका जंगल का रास्ता. तो he takes the road through the forest, क्योंकि इसको डर है कि जंगल मेन रोड से जाएगा तो शेरिफ्स, दैट इज पुलिस, इसको पकड़ लेगी. सो ही टेक्स द शॉर्टकट, नॉट द एग्जैक्टली शॉर्टकट बट द रोड थ्रू द फॉरेस्ट. नाउ ही एंटर्स इनटू द फॉरेस्ट, बट इसको फॉरेस्ट का रूट तो पता नहीं होता है. therefore he moves from one place to another, another place to one other, and he keeps on moving. He doesn't find the way out. Again he gets the same metaphor in his mind. The whole world is a rat trap. तो अब उसको आता है the whole forest is a rat trap and I have been caught for this 30 kroners. मैं इस 30 kroners के चक्कर में मैं फंस गया. And after some period he finds that शायद maybe I will not survive. मैं सरवाइव नहीं करूंगा इस जंगल के अंदर, मैं घूम घूम कर, आई एम कंप्लीटली टायर्ड, आई एम वॉर्न आउट, मैं तो पूरा थक चुका हूं. तो ही मूव्स अगेन, और एक जगह पर आकर वो बैठ जाता. आई रिपीट, ही एंटर्स इनटू द फॉरेस्ट. नाउ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है. And why does he enter through the forest? Because he is in the fear that he would be caught if he is walking on the main road.
रोड से जाएगा तो नेचुरल है कि क्रॉफ्टर वापस आएगा, जब वो देखेगा कि उसके घर में चोरी हुई है तो ही वुड बी रिपोर्टिंग टू द पुलिस एंड द पुलिस में कैच हिम. सो इन द फियर ऑफ बीइंग कॉट ही टेक्स अप द स्मॉल रूट. ये छोटे रूट को ले लेता है, छोटा रूट नहीं मतलब जंगल के रास्ते को. नाउ द जंगल जो है उस रास्ते के अंदर जैसे ही वो घुसता है, फॉर सम टाइम ही इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द वे आउट. बाहर का जो रास्ता है उसको वो दिखाई नहीं देता. At one point he feels that he is caught in a rat trap of the jungle. वो जंगल के rat trap में फंस चुका है just because of this money, and now there is no way out, और हो सकता है he would be dead. थोड़ी देर बाद वो इतना थक जाता है कि वो एक जगह बैठ जाता और उसको लगता है कि soon he would be dead. लेकिन तभी जब वो बैठता है ना तो उसको एक आवाज आती है, एज इफ कहीं मेटल जो है वो मतलब कि दे आर बीइंग स्टंग. उसको एक टंग सी आवाज आती है एंड उसको याद आता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही फेमस, जिसपे क्रॉफ्टर काम करता था, रामजो आयरन वर्क्स जो है वो हुआ करता है, मतलब उस जमाने में होता था वो. एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स वहां पर जो है दे यूज टू, वहां बहुत आवाजें आती थी, काम चलता था. एंड दिस इज बिकॉज सर्दियों में जो है फर्नेसेस में काम करना आसान होता है. गर्मियों में अगर आप भट्टी के सामने रहोगे तो वो गर्म करेगा, लेकिन सर्दियों में इट इज ईजी. तो द वर्क यूज टू बी वेरी फ्रिस्की, बहुत ब्रिस्कली काम होता था. एंड थ्रू द रिवर वो जो आयरन वर्क होता था, जो लोहा होता था, दैट वाज सेंट टू अदर एरियाज. तो उसको लगता है कि चलो आई डू वन थिंग, आई टेक अ शेल्टर इन दैट आयरन वर्क्स, क्योंकि वहां भट्टी है, फर्नेसेस है, सो आई विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ हीट. इतनी ठंड है क्योंकि उस दिन होता है 24th, मतलब कि दैट इज अ क्रिसमस ईव. दैट्स अ क्रिसमस ईव, 24 December. सो इट्स टू चिली कोल्ड, एकदम आइस बाइटिंग कोल्ड है. इसीलिए उसको लगता है कि इफ आई टेक सम शेल्टर, इफ आई एम हार्बर्ड देयर फॉर सम टाइम, इन द मॉर्निंग मुझे रास्ता दिख जाएगा तो मैं चला जाऊंगा. तो ही गोज देयर. अब रामजो आयरन वर्क्स उस वक्त में, इन दोज डेज, इट वॉज अ वेरी बिजी आयरन वर्क. बहुत सारे जो ब्लैक स्मिथ्स हैं, लोहार जो होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं वहां पर. देयर इज अ फर्नेस बर्निंग, एक भट्टी जल रही होती है. वन इज पुटिंग द कोक इनटू दैट, कोयला डाल रहा होता है. जब ये वहां गेट पर पहुंचता है द और ये उनसे परमिशन लेता है, द ब्लैकस्मिथ्स डू नॉट पे मच अटेंशन. ये पेपर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी रिपीटेड. द ब्लैकस्मिथ डू नॉट पे एनी अटेंशन. क्यों? द रीजन इज कि वहां पर सर्दियों में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते जाते थे, एंड दे यूज टू टेक शेल्टर ओवर देयर फॉर सम टाइम एंड देन दे यूज टू मूव. आते थे थोड़ी देर के लिए, गर्माहट के लिए वहां बैठते थे, फिर चले जाते थे. इसीलिए वहां जो ब्लैक स्मिथ से दे डिड नॉट पे मच अटेंशन, दे गिव हिम द परमिशन. अब ये अंदर गया एंड जहां फर्नेस था उसके पास इसने अपनी टोपी जो वॉबली गंदी सी थी उसको ऊपर नीचे किया, मतलब उसके कपड़े तो काफी फटे पुराने ऐसे थे, तो उसके ऊपर करके लेट गया. जो रामजो आयरन वर्क्स के मालिक थे, द मास्टर, द ओनर, ही वॉज नॉट लाइक हिज ब्लैकस्मिथ्स. पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्लैकस्मिथ्स. जो ब्लैकस्मिथ्स होते थे, they used to do they were the workers there, तो they did not take much care. लेकिन ब्लैकस्मिथ उन दिनों में सर्दियों में रात को भी एक बार आता था.
He would come over there. He would check if the work is going in progress or not. उस दिन भी वो आया. And when he came तो उसकी सीधी नजर जो है इसी लड़के पर गई, सीधा. He saw that somebody strange, somebody new person is there. ये उसके पास गया. And जब इसने अपना सर हटाया तो फर्नेस की जो लाइट थी दैट वाज डल. भट्टी की जो लाइट थी वो डल थी. तो इसको समझ नहीं आया, दैट इज द आयरन मास्टर को. एंड उसको लगा वो जो लड़का है ही इज हिज ओल्ड फ्रेंड. उसका कोई पुराना जान पहचान है जो उसके साथ आर्मी में हुआ करता था. मतलब दैट मैन वाज इन आर्मी, वो जो जिसके बारे में वो सोचता है. और उसको देखकर इसको लगता है, ये वो सोचता है कि वो वापस आया है. उसे कहता है कि ओह तुम्हारी कैसी हालत हो गई है. यू हैव बीन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था दैट लीव द आर्मी, यू शुड हैव लेफ्ट. बट तुमने देखो आर्मी को लीव नहीं किया. एंड सी व्हाट दे हैव मेड यू. तुम्हारी क्या मतलब की हालत बना दी. मतलब ही मिसअंडरस्टैंड्स हिम टू बी वन ऑफ हिज फ्रेंड, कैप्टन वॉन स्टेल. मतलब इसमें दो नाम आते हैं, कैप्टन वॉन स्टेल. तो कहता है कि बट लेकिन ये लड़का जो है ही डजंट से एनीथिंग. इसको डर लग रहा होता है बिकॉज ही इज हैविंग दैट 30 क्रॉनर्स. उसके मन में तो डर होता है. ये कुछ बोलता नहीं. वो उसे कहता है कि ओके नाउ. फिर वो अपनी कहानी बताता है. आयरन मास्टर वो कहता है कि उसकी जो वाइफ है शी इज नाउ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है. एंड दैट ही इज स्टेइंग विद हिज एल्डर डॉटर एल्स, मतलब कि एडला विलियमसन. एडला के साथ रहता है और उसके बाकी जो बच्चे हैं वो दूसरी जगहों पे सेटल हो चुके. एंड ही इनवाइट्स दिस पेडलर टू हिज होम. वो इस वेगाबॉन्ड बॉय को अपने घर बुलाता है, इनवाइट करता है. वन ऑफ द मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला जो अभी मैं करवाऊंगी. लेकिन पेडलर को तो पता है कि वो उसका दोस्त नहीं है. उसे पता है कि ही वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, ही वॉज अ पेडलर, ही वॉज इन फैक्ट अ थीफ राइट नाउ. तो वो उसे मना कर देता है. लेकिन आयरन मास्टर को बहुत बुरा लग रहा होता है. आयरन मास्टर को लगता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं एंड ही इज इन अ रैट पोजीशन. दैट इज व्हाई शायद उसको एम्बैरस हो रहा है उसके घर आने के लिए. वो दुखी होकर घर चला जाता है. एंड देयर ही टेल्स ऑल अबाउट हिज फ्रेंड टू हिज डॉटर, एल्डर डॉटर एडला विलियमसन. एडला को वो सारी बात बताता है. एडला इज अ वेरी कंपैशनेट वुमेन. बहुत ही समझदार, बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है. शी अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ अ फादर. और उसको लगता है कि शी इज एबल टू कॉल इफ शी इज एबल टू इनवाइट दैट मैन टू देयर होम तो शायद पापा खुश हो जाएंगे. सो शी टेक्स अ कोट अपने साथ और वॉले के साथ, मीन्स शेफ जो शॉफर है उसके साथ कैरेज में बैठकर वो भी जाती है. नाउ as I said there is a question which has been repeatedly coming. दोनों इनवाइट करते हैं, मतलब पेडलर आयरन मास्टर भी इनवाइट करता है एंड एडला भी करती है. बट पेडलर जो है आयरन मास्टर की इनविटेशन को मना कर देता, डिक्लाइन कर देता. बट जब एडला बुलाती है तो वो जाता है. वाई? अब एडला वहां जाती है एंड द मोमेंट वो जो पेडलर है उसकी तरफ देखता है, जब वो उसकी आंखों में देखती है तो शी रियलाइजेस इमीडिएटली दैट दिस इज नॉट द मैन जिसके बारे में उसके फादर बात कर रहे हैं. उसको उसके जो चेहरे में जो डर होता है ना वो उसको दिखाई दे रहा होता है. उसको लगता है ईदर दिस मैन हैज रन फ्रॉम द पुलिस या फिर उसने कुछ गलत काम किया है क्योंकि उसकी आंखों में डर होता. Yet
शी डजंट वांट टू कन्फ्रंट विद हर फादर, अपने पापा को गलत नहीं बताना चाहती है, इसीलिए शी इनवाइट्स द पेडलर, उसे कहती है कि आप हमारे घर आओ। आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया था बिकॉज उसने मिसअंडरस्टैंड किया था दैट दिस मैन इज हिज फ्रेंड, लेकिन एडला उसको बुलाती है जस्ट एज अ ह्यूमन। वो उसे कहती है कि इट इज द क्रिसमस ईव एंड दिस टाइम वी डोंट हैव एनी क्रिसमस गेस्ट, सो वी वुड बी ओब्लाइज्ड अगर आप हमारे यहाँ पर आओगे तो। पेडलर को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, ही इज सरप्राइज्ड कि हाउ दिस वुमेन इज काइंडली स्पीकिंग टू हिम, कि आज तक तो उसे किसी ने इस तरीके से बात नहीं किया। येट वो पहले मना करता है, लेकिन ये कहती है कि आपको जब तक चाहे रहना हो, यू कैन स्टे टिल यू वांट, एंड व्हेन यू फील दैट यू डोंट वांट टू लिव, यू डोंट वांट टू स्टे, यू कैन मूव बैक। उसके जो इनविटेशन होता है उसमें एक काइंडनेस होती है, एक सेल्फलेसनेस होती है। शी इज नॉट इन्वाइटिंग बिकॉज वो उसको अपना दोस्त मान रही है या उसको जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको सिर्फ इनवाइट करती है फॉर अ क्रिसमस ईव, एंड दिस द पेडलर लाइक्स, एंड though he had declined the invitation of the father, he accepts एडलास इनविटेशन और उसके साथ चल पड़ता है। वो उसको वो कोट भी देती है जिससे कि उसको ठंड ना लगे। नाउ आफ्टर दे हैव रीच देयर हाउस, उसको एक रूम में दे दिया जाता है। एडला अपने जो डर है उसको अपने फादर को बताती है। शी टेल्स हर फादर अबाउट द फियर एंड शी फील्स दैट दिस मैन इज नॉट द वन जिसके बारे में उसके पापा को लगा था। ही माइट बी अ पर्सन हु इज हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, बट आयरन मास्टर उसकी जो बात है उसको इग्नोर कर देता है, एंड ही सेज दैट टुमारो व्हेन दिस मैन विल बी ग्रूम्ड, जब आप ये लड़का जो है अच्छे से शेविंग विंग कर लेगा तो उस वक्त में यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। ये वही है, बट राइट नाउ ही इज एम्बैरेस्ड, ही इज वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, इसलिए तुमको लग रहा। बट इन द मॉर्निंग इट इज नॉट एडला हु रियलाइजेस द मिस्टेक, बट इट इज द आयरन मास्टर हु रियलाइजेस द मिस्टेक। सुबह जब होती है तो आयरन मास्टर को तो लगता है कि एडला को समझ आएगा कि उसने गलती की थी, लेकिन उसी को समझ आता कि वही गलत था। हाउ? जब ये जो लड़का है ही कम्स आफ्टर ग्रूमिंग हिमसेल्फ, वो देखता है कि वो कैप्टन नहीं था जिसको उसने बुलाया था, ही वॉज समबडी एल्स। अब आयरन मास्टर का पारा चढ़ जाता है। ही सेज व्हाट इज दिस, ये क्या है, तुमने मुझे बुद्धू बनाया और फूल मी। और कहता है कि आई एम जस्ट गोइंग टू हैंड यू ओवर टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के पास दे दूंगा। दिस इज बिकॉज तुमने जो है यू डिड नॉट, मतलब कि तुमने जो है रिसेंड नहीं किया, तुमने मना नहीं किया व्हेन आई इनवाइटेड यू एंड यू केम ओवर हियर। इसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो वो सुनता है, उसके बाद रैट्रा जो पेडलर होता है वो अपनी मुट्ठी लेता है एंड फिस्ट को लेकर जोर से डालता है और कहता है नाउ लिसन, और बड़े ह्यूमरस तरीके से वो डायलॉग मारता है। कहता है लिसन कैप्टन, सॉरी लिसन आयरन मास्टर, द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड वी ऑल आर ट्रैप्ड हियर, लाइक मैं यहाँ ट्रैप हुआ हूँ एंड एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल आल्सो बी ट्रैप्ड, तुम भी एक दिन ट्रैप हो जाओगे। वो कहता है मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था बट तुम लोगों ने बुलाया था। नाउ जिस तरीके से ये उस बात को रखता है, आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है, because he conveys the words in a very amusing way। तो वो कहता है कि ठीक है, since this is Christmas time, so I don't want the sheriffs to be my guest, आज मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस मेरे घर आए, तो तुम ऐसा है तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। तो वो कहता है ठीक है, वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो इवन ये कोट भी ले जाओ, तुम जाओ। Now the peddler is about to move
कि एडला वहां जाती है और दरवाजे के आगे जाके ऐसे खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। एंड देन शी टेल्स हर फादर दैट हमने इस इंसान को क्रिसमस के लिए बुलाया था। इट इज वी हु हैव इनवाइटेड हिम, चाहे मिस्टेकनली और अनमिस्टेकनली। एंड नाउ दिस इज नॉट अ मैनर कि हम उसको जो है मतलब कि फेस्टिवल वाले दिन वी आर आस्किंग हिम टू मूव। तो लेट हिम स्टे हियर as a matter of courtesy, and not only this year, any time, because he is a peddler, he is a vagabond, he doesn't have anyone. Ek din, one day, let him live his own life, let him enjoy the life. Not this year, any time when he needs he can come here and stay for one day. अब उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो हो, यू प्रीच बेटर देन अ पार्सन, दिस हैज कम इन द बोट्स। यू प्रीच बेटर देन अ पार्सन मतलब कि पार्सन होते हैं द चर्च के जो आपके है, तो कहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा, पादरी जो होते हैं उनसे भी ज्यादा तुम प्रीच करती हो, सरमॉन देती हो, भाषण देती हो, बट यू विल डेफिनेटली रियलाइज योर मिस्टेक। एडला उसको लेकर जाती है एंड जैसे एक कैप्टन को इज्जत देनी चाहिए, शी गिव्स द सेम respect to him. He makes him sit. He even stands till he eats his food. क्योंकि मेहमान नवाजी वही होती है कि जब तक आपका मेहमान खा रहा आप उनके साथ में हो। एंड उसकी पूरी, now the peddler is really indebted. He is not able to understand why this girl is so, you know, compassionate with me, so understanding, so sympathetic. उसको नहीं समझ आ रहा होता, but internally he is indebted. उसको अंदर से लग रहा कि वो एहसानमंद हो गया है। Then he goes to sleep. सो जाता है। उसने कभी इतनी अच्छी, मतलब इतना कंफर्ट उसने कभी नहीं देखा होता। So he sleeps like anything. In the evening when the Christmas tree को लिट करना है, उस वक्त में ही उसको जगाया जाता। वो आता है, once again he takes, उसको वही गिफ्ट मिल जाता जो उसने कोट पहना होता है, फिर वो जाके सो जाता है। He does nothing. He just sleeps. Next morning, it's a Christmas day. So as a ritual, they have to go to the church. तो दोनों जो फादर एंड डॉटर हैं दोनों चर्च जाते हैं। In the church, they come to know about the robbery that took place at Crofter's place. उनको वहां पर उस रॉबरी के बारे में पता लगता है जो क्रॉफ्टर के घर में हुआ था। एंड एवरीवन टेल्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन कि वो आदमी ऐसा था, फटे हुए कपड़े उसने पहन रखे थे। तो इमीडिएटली आयरन मास्टर रियलाइजेस कि ये वही इंसान है जो मेरे घर में बैठा हुआ है इस वक्त में, द वन हु इज enjoying in my house. Now he is very scared. After the ceremonies, they are both are coming back. अब फादर जो है he is impulsive. वो एडला को बोलते हैं कि देख लेना, everything in our house is going to be stolen till now. अभी तक सब कुछ चोरी हो गया होगा, the silver plates, the silver spoons, everything must have gone. सब चले गए होंगे, देख लेना. He is dead sure that the man might have stolen everything from their house also, and they are going to be robbed. And Edla is sitting, hanging her head. उसका सर झुका हुआ है. This was again a question in the boats. उसको मन ही मन में, she was apprehensive, she was doubtful कि what will happen if the fears of her father proves to be right. जो उसके पापा डर रहे थे अगर वो सच हो गया, if the man really steals, तो जो उसने ट्रस्ट दिखाया था that would be broken. Now they reach their home. वहां पर जाते ही उसके फादर जो है अपने नौकर से बोलते हैं कि वो लड़का कहाँ है, वो कहते हैं कि he has gone.
उसके फादर का तो पूरा यकीन हो जाता है. बट देन द वॉले जो है वो उनको एक लेटर देता है और वो कहता है कि व्हेन जब वो गया था तो ही गेव दिस पाउच, मतलब एक मतलब कि एक बड़ा ही शैबी तरीके से रैप किया हुआ टू मैडम एडला. एडला उसको ओपन करती है तो उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है. दैट इज वेरी शैबली पैक्ड बिकॉज ही इज नॉट अ पैकर. वो उसको खोलती है. उस रैट ट्रैप के अंदर वो 30 क्रॉनर्स होते हैं जो उसने चुराए होते हैं. द 30 क्रॉनर्स विच ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, वो उसके अंदर होते हैं. एंड इन अ वेरी वॉबली हैंड राइटिंग, मतलब कि एक लेटर होता है जिसमें उस लड़के ने लिखा होता है दैट दिस इज अ रिटर्न गिफ्ट टू मैडम एडला विलियमसन. एंड ही कन्वेज दैट मैडम एडला जो है, she had considered him to be a true captain and he wanted to keep that trust. उसने जो ट्रस्ट उस पे दिखाया था एडला ने, he wanted to keep that trust. He did not want the trust to be broken, and that is why he wanted to give this return gift to that ma'am. बट वो रिटर्न गिफ्ट क्या था? वो 30 क्रॉनर्स. वो कहता है ही डजंट हैव द करेज टू गिव बैक टू दैट ओल्ड मैन, तो ही रिक्वेस्ट एडला टू गिव बैक दैट मनी टू दैट ओल्ड मैन. व्हेन एडला रीड्स दिस न्यूज, मतलब जब वो इस लेटर को पढ़ती है तो शी इज वेरी हैप्पी. Why? Because the trust that she had put on that man was proven right. Her father thought she might not, that man might have robbed. लेकिन उसने जो ट्रस्ट दिखाया था, उसको उसकी पूरी देखभाल की थी. शी हैड गिवन द रेस्पेक्ट द डिग्निटी दैट नो वन हैड एवर ऑफर्ड टू हिम वाज गिवन बाय एडला. So that is why he keeps that trust. And he signs himself as Captain Von Stale. If you look into the papers of 2010 to 16, you will find this question again and again in all the papers. Ki why did he sign himself as Captain Von Stale? This is because he did not want to impersonate him. वो उसका मतलब कि नाम नहीं ले, वो उसको ये बताना चाहता था that you had given me the dignity of a captain, so I am keeping that dignity. तुमने जो मुझे इज्जत दी है as a captain, I will be keeping that. And thus he conveys indirectly that now he is a changed man. जो अब तक वो चोरी करना, दूसरों को धोखा देना उसके दिमाग में था, नाउ ही अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट द राइट वे. एंड दैट्स द चैप्टर एंड्स इन अ पॉजिटिव नोट. As I had already discussed 2 or 3 questions, like एक क्वेश्चन इसमें आता है कि दैट इज अ बैक क्वेश्चन ही आपका, कि हाउ डज द मेटाफॉर ऑफ रैट ट्रैप जो है that is used. Then how does the peddler give back the hospitality given by the crofter? crofter ने जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया था, तो इसने उसको कैसे वापस किया? by stealing the money. Why was the crofter so friendly, so talkative? This is also there in your book only. This is because he did not have any friend. Then when both of them invited, but it was Edla's invitation which he accepted. Why? That is there. Then compare and contrast the characters of Edla to her father. This question is also there. मतलब उसके और उसके फादर में कितना compare and contrast. If we look,
वी कैन से दैट एडला जो थी, शी वॉज वेरी कंपैशनेट.